अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आज अंडा कौरमा बनाऊँगी क्योंकि मेरे घर में सबकी फ़रमाइश थी कि आज अंडा कौरमा बना लो, क्योंकि ये तो हर घर का ही मसला होता है कि आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो फिर ये दोपहर का भी टाइम हो रहा है, अब 12 भी बजने वाले हैं, तो मैं जल्दी में यही कर लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ तो गैस की जो टाइमिंग है वो तो 12 बजे की है, तो जल्दी जल्दी हमें करना पड़ता है कुछ भी। और मेरे हस्बैंड भी दोपहर को घर पे ही आके खाते हैं, खाना वो घर ही आके खाएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी होता है कि कब गैस आए तो हम अपना काम शुरू करें। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अंडे जो बॉयल करके उनको मसाले लगा के रख दिए थे, नमक में मिर्च और हल्दी। अब मैं मसाले की तैयारी कर लूँगी। लहसुन मैंने छील के रख लिया है, ये भी मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। अदरक भी इसमें डाल दूँगी और प्याज भी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने अंडों को ना फ्राई कर लिया है, थोड़ा थोड़ा इनको लाइट सा ब्राउन ब्राउन सा जब कलर आ जाए तो फिर इतना ही करना है। तो ये अब देखें, घर में सारा दिन हम करें भी क्या, काम तो यही है ना, घर का काम ही है करना, खाना बनाना। और आज माशाल्लाह से अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गर्मी और हवस अब जा रही है। और इतना इंतज़ार होता है कि सर्दियाँ कब आएँ, होती तो उतनी टाइम में हैं लेकिन ये पता नहीं इतनी जल्दी गुज़र जाती हैं सर्दियाँ कि बस पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो मैंने ऑयल में गरम मसाला और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इनको मैंने फ्राई कर लिया है और प्याज भी डाल दूँगी इसी में, तो इसको अच्छी तरह से भून के। तो मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसमें डालूँगी टमाटो केचप। टमाटो केचप अगर डाल के बनाएं तो फिर इसका जायका जो रेस्टोरेंट की तरह ही आता है। तो मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी और टमाटो केचप भी। माशाल्लाह से अच्छा बन जाता है, शौक़ से खाते हैं ये, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है तो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट की तरह होती है। दही मैंने ले लिया है और इसी में मैंने मिर्चें और नमक डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब यही मैं अपने मसाले में डाल दूँगी, तो इसी से ग्रेवी बन जाएगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ग्रेवी जो तैयार हो रही है, तो साथ साथ अब और भी कई काम हैं, जल्दी जल्दी अब तो यही करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो वो ठीक 1 बजे ही आ जाएंगे। वो दोपहर का खाना घर पे ही खाते हैं, बाहर का खाते नहीं। जैसे कि आजकल अभी ये कोरोना की वबा है इतनी हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और इससे हमें महफूज रखे। तो मैं ख़ुद भी यही चाहती हूँ कि वो दोपहर को घर पे ही आएँ और घर ही खाना खाएं। तो ये माशाल्लाह से अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये भी जल्दी जल्दी काम कर लूँगी क्योंकि इसके बाद भी मुझे कई काम हैं जो मैंने करने हैं। मशीन मैंने सुबह लगाई थी और तौलिए वगैरह धोने वाले थे सबके, तो वो तो मैंने हाथ से ही वॉश किए थे। थोड़े से कपड़े थे वो मैंने धो लिए, धो के अब उनको भी प्रेस कर लूँगी क्योंकि यही रूटीन है डेली की, हमारी तो यही रूटीन है। तो अब मैंने इसी में हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और ये मेरी तकरीबन अब ना ग्रेवी बन ही चुकी है समझो। तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि कुछ थोड़ी सी ना कुछ बन जाए, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बन जाए। तो अब ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये डन हो जाएगी। और
दूध वाला भी हमारा 1 बजे ही आता है। तो इतनी गर्मी होती थी कि बस यही दुआ करते थे कि जल्दी आ जाए ताकि गैस आ चुका हो तब भी आए, क्योंकि अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से हो। थोड़ी सी दाल पड़ी थी तो वो भी मैंने थोड़ी सी ना फ्राई कर ली है। आटा मैंने सुबह ही नाश्ते में गूंद लिया था, तो मैं अब 2-3 रोटियां ही बना लूँगी। अपनी बेटी के लिए बना लूँगी और एक अपने लिए, तो बाकी हस्बैंड के लिए जितनी जिसको खानी होगी। अगर दाल किसी को पसंद हो तो दाल खा लेगा। तो साथ में थोड़ी सी मैंने ये 2-3 बनाई थी। अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। खाना मैंने इस रेडी कर दिया है। थोड़ी सी चटनी थी वो भी पड़ी थी और दाल को भी मैंने फ्राई कर दिया था। अब ये खाना खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, थैंक यू, शुक्रिया। ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉग था। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।